बहुत सूक्ष्म विषय है। जय श्री राधे। बाबा ने अपने इस व्याख्यान में बताया भी है, मैं और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। भगवत प्राप्ति पुरस्चरण से हो जाती है। गोपाल मंत्र का पुरस्चरण किया जाए तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और भगवत प्राप्ति एक प्रकार से जो हमारे घर में ठाकुर विराजमान हैं उन्हें भी अर्चा विग्रह कहा जाता है और अर्चावतार कहा जाता है। तो भगवत प्राप्ति उनका सेवा करने से, उनके दर्शन करने से भी हो जाती है, हो गई। लेकिन भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। भगवत प्राप्ति तो कंस को भी हुई थी। कंस ने आमने सामने कृष्ण को देखा था। चाणूर मुष्टिक जो कंस के दरबार में थे, उन मल्लों को जो भगवत प्राप्ति हुई वो किसी को नहीं हुई। उन्होंने हाथ से हाथ भिड़ाया, छाती से छाती भिड़ाई, जंगा से जंगा भिड़ाई, पैर से पैर भिड़ाई, प्राप्त हो गया। लेकिन भगवत प्राप्ति वो नहीं है। दुर्योधन के तो लगभग 24 घंटे भगवान कृष्ण सामने आमने ही रहते थे। तो दुर्योधन को भगवत प्राप्ति जो है वो मानी जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब भगवान को प्राप्त कर लेना, वो किसी भी साधन से हो जाएगा। लेकिन सेवा भी, जैसे सेवा भी प्राप्त कर लेना। अब सेवा तो एक पुजारी आता है और राधा रमन जी के मंदिर में पूजा करके चला जाता है, महीने के अंत में 22,000 रुपये तनख्वाह ले लेता है। उसका क्या प्रेम होगा? नहीं होगा। लेकिन जो हमारे आचार्य गोस्वामी गण हैं वो प्रेम सहित श्री जी की सेवा करते हैं। 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे, सेवा करेंगे, श्रृंगार करेंगे। बिहारी जी के गोस्वामी हैं, वो सेवा करेंगे, सुलाएंगे, बैठाएंगे, नहलाएंगे, इत्र लगाएंगे। अपना भोजन, अपना शयन, अपना सारा कुछ छोड़ के ठाकुर जी की सेवा करना और प्रेम सहित सेवा करना। क्योंकि मुख्य प्रयोजन आप ये समझें, एक है संबंध, एक है अभिधेय और एक है प्रयोजन। हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। उस दासत्व का निर्वाह कैसे होगा? भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा। भक्ति और सेवा के द्वारा हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? भगवान का प्रेम। प्रेम अंतिम प्रयोजन है। प्रेम के रहित हम भजन करते रहें, हम सेवा करते रहें, वो क्रिया रूप ही होगा। और भगवत प्राप्ति तो एक बार, एक चुटकुला सा ही है। एक बार एक मैया ने मेरे से कोई प्रश्न पूछा तो बोले, इस प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए तो मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करा दूंगी, भगवान को प्राप्त करा दूंगी। अरे मैंने कहा बड़ी मजे की बात है। अच्छी वैष्णव मैया थी, भगवान की कृपा से उस प्रश्न का जवाब मुझे आता था, मैंने वो जवाब दे दिया। मैंने कहा लो मैया। अरे बोले बिल्कुल ठीक, 100 पैसे 100%। तो मैंने कहा आप भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन कराओ। बोले मैं शाम को आऊँगी 5 बजे आपके घर, आप और हम चलेंगे, राधा रमन जी के दर्शन कर लेना। अरे मैंने कहा मैया ये क्या नाटक? अरे बोले नाटक? राधा रमन जी क्या साक्षात विग्रह नहीं है? क्या राधा रमन जी की प्राप्ति, राधा रमन जी के दर्शन भगवत दर्शन नहीं है? अरे मैं लिखा भाई मैया प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तूने मेरी आंखें खोल दी। बात तो सही है। बिहारी जी के दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन तो दर्शन ही है। भगवत प्राप्ति तो हो ही गई हमें। और भगवत प्राप्ति तो हमारे घर में बैठा रखा है हमने। ठाकुर जी अर्चावतार के रूप में विराजमान हैं। हम भोग लगा रहे हैं, गर्मी लगा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कभी हीटर लगा रहे हैं, कभी उनको ठंडा जल दे रहे हैं, कभी स्नान करा रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, मीठा दे रहे हैं, दही बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, माखन लगा रहे हैं। क्या मतलब है? भगवान नहीं है क्या ये? तो भगवत प्राप्ति तो हो गई समझिए। लेकिन भगवत की सेवा की प्राप्ति और भगवत में सेवा में प्रेम सहित सेवा की प्राप्ति ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जैसे एक और गंदा सा उदाहरण दे रहा हूं कि किसी फैक्ट्री में हमें नौकरी करनी है
और उस मालिक से थोड़ा बहुत हमारा किसी ने सोर्स लगा के परिचय करा दिया और मालिक ने हमें अपॉइंटमेंट दे दिया कि तुम 16 तारीख को 3 बजे आ जाओ। हम 16 तारीख को 3 बजे मालिक के पास चले भी गए। मालिक ने बैठाया भी, पानी भी पिलाया, बात भी करी। अच्छा तुम उनके लड़के हो, अच्छा ठीक है, अच्छा बढ़िया, नहीं नहीं तुमको ज़रूर मैं सेवा दूंगा। अब तुम मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, मैं तेरा फ़ोन नंबर नोट कर लेता हूँ, जब भी जगह खाली होगी मैं तुमको बुला लूँगा। तो मालिक की प्राप्ति तो हो गई। तो क्या नौकरी की प्राप्ति हुई? सेवा की प्राप्ति नहीं हुई। तो भगवत प्राप्ति हो गई, सेवा की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो हमें बुला लेगा, फिर सेवा की प्राप्ति हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। लेकिन प्रेम प्राप्ति तब होगी जब हम उस सेवा को निष्ठापूर्वक, वफादारी पूर्वक, प्राणपण से उस मालिक के हित के लिए लग जाएंगे। तो उस मालिक का प्रेम भी हमें प्राप्त हो जाएगा। वो कहेगा वाह बेटे, शाबाश बेटे, शाबाश, मेरी फैक्ट्री में तुम सबसे बढ़िया व्यक्ति हो। इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति, फिर भगवान की सेवा की प्राप्ति, फिर उस सेवा में प्रेम की प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। मेरे ख्याल से मैं जितना जानता हूँ निवेदन कर दिया है, बाकी तो ये बहुत विस्तृत विषय है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।